नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। आज हम सुनेंगे पावन एकादशी व्रत कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुने। भगवान विष्णु सभी पर कृपा करें। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे पुण्य मिलता है। उसके जीवन के कष्ट कम होने लगते हैं। भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, एकादशी व्रत का महत्व बताइए, इसकी कथा भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक यह कथा सुनो। यह कथा बहुत पवित्र है। इसे सुनने से भी पुण्य मिलता है। सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस था। वह अत्यंत बलवान था। उसने देवताओं को बहुत कष्ट दिए। सभी देवता भयभीत हो गए। वे भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने मुरासुर से युद्ध किया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। दोनों ओर से भीषण संग्राम हुआ। देवता युद्ध देख रहे थे। अत्यंत में भगवान विश्राम के लिए एक गुफा में गए। मुरासुर भी वहाँ पहुँच गया। वह भगवान पर आक्रमण करना चाहता था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उसका तेज सूर्य के समान था। उसने मुरासुर को ललकारा। दोनों में घोर युद्ध हुआ। अत्यंत में कन्या ने मुरासुर का वध कर दिया। तभी भगवान विष्णु जाग उठे। उन्होंने सब देखा। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या से कहा, पुत्री, तुमने महान कार्य किया है। तुम वर मांगो। कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे आप आशीर्वाद चाहिए। जो भी भक्ति मेरे दिन व्रत करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाए, उसे सुख और समृद्धि मिले, अत्यंत में उसे आपका धाम प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भगत इस दिन व्रत करेगा उसे मेरा विशेष आशीर्वाद मिलेगा। उसके जीवन में मंगल होगा। उसके घर में सुख शांति आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर जयकारा की। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवता ने भगवान का गुणगान किया। तभी से एकादशी व्रत की परंपरा शुरू हुई। लोग श्रद्धा से व्रत करने लगे। भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। तुलसी दल अर्पित करने लगे। दीपक जलाने लगे। भजन कीर्तन करने लगे। दान पुण्य करने लगे। गरीबों की सहायता करने लगे। सतयोग और धर्म का पालन करने लगे। भगवान विष्णु ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं। उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जीवन में सुख देते हैं। संकट दूर करते हैं। परिवार की रक्षा करते हैं। धन धान्य की वृद्धि करते हैं। मन को शांति देते हैं। जो कथा को सुनता है उसे भी पुण्य प्राप्त होता है। जो कथा सुनता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जो श्रद्धा से नाम जप करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। भगवान विष्णु सदा उसकी रक्षा करते हैं। उसके घर में खुशहाली आती है। परिवार में प्रेम बना रहता है। जीवन सफल होता है। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही एकादशी का व्रत का संदेश है। भगवान सबका कल्याण करें।
श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा का अगला भाग आगे सुनेंगे। कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है, हे राजन, एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। जो भक्त श्रद्धा से इसका पालन करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। एक समय एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और सत्यवादी था। उसकी पत्नी भी पवित्रता और धर्मपरायण थी। दोनों भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन घर में अत्यंत गरीबी थी। कई बार भोजन भी नहीं मिलता था, फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन पूजा करते थे, तुलसी को जल अर्पित करते थे, हरि का नाम जप करते थे। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। ब्राह्मण ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराया। महात्मा उनकी सेवा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी शीघ्र दूर होगी। तुम श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया करो। भगवान श्री हरि अवश्य प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अगली एकादशी से उसने व्रत प्रारंभ किया। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, हरि का कीर्तन किया, दीपक जलाकर आरती की, रात भर भजन कीर्तन में समय बिताया। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पालन किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में सुख समृद्धि आने लगी, धन की कमी दूर होने लगी, परिवार में खुशियाँ छा गई। ब्राह्मण ने भगवान का धन्यवाद किया। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले की तरह दान पुण्य करता रहा, गरीबों की सहायता करता रहा, भगवान का नाम जपता रहा। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एकादशी व्रत का महत्व पूछने लगे। वह सभी को व्रत करने की प्रेरणा देता है। कहता है, यह व्रत केवल धन के लिए नहीं है, यह मन और आत्मा की शुद्ध का व्रत है। इसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में शांति आती है, परिवार में प्रेम बना रहता है, क्रोध और अहंकार दूर होते हैं, मन में भक्ति बढ़ती है। भगवान विष्णु भक्तों की रक्षा करते हैं। वे कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। जो श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसकी हर कठिनाई में भगवान साथ रहते हैं। इसीलिए एकादशी व्रत श्रद्धा से करना चाहिए, केवल दिखावे के लिए नहीं। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, झूठ और छल से दूर रहें, किसी का अपमान न करें, भूखों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरु का आदर करें, भगवान के नाम का जप करें, तुलसी का पूजन करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, गीता का अध्ययन करें, मन को शांत रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करें। यही सच्चे व्रत का फल है। भगवान ऐसे भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। उन्हीं के सभी शुभ कार्य सफल होते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, रोग और शोक दूर होते हैं, मन में विश्वास बढ़ता है, जीवन में सकारात्मक आती है, अत्यंत स्वयं में भगवान का स्मरण बना रहता है। ऐसे भक्त को श्री हरि
का आशीर्वाद मिलता है उसका जीवन सफल माना जाता है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी का आदर करें, श्रद्धा और नियम का पालन करें, भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास रखें, उनकी भक्ति में मन लगाएं। यही जीवन का सच्चा धर्म है, यही धर्म का सच्चा मार्ग है, यही एकादशी व्रत का महत्व है। भगवान सभी भक्तों का कल्याण करें। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, घर घर में सुख शांति बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, सभी रोग और कष्ट दूर हों, हरि नाम का प्रकाश सबके जीवन में फैले, भगवान विष्णु सबकी रक्षा करे, भक्तों के जीवन में आनंद बना रहे, श्रद्धा कभी कम न हो, भक्ति सदा बढ़ती रहे, श्री हरि की कृपा सब पर बनी रहती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा का अंतिम भाग आगे सुनेंगे। अब कथा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, एकादशी व्रत महान पुण्य देने वाला है और जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इसका पालन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। भगवान विष्णु उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। माता लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। मन में भक्ति और विश्वास बढ़ता है। एकादशी का व्रत मन की शुद्धि का व्रत है। यह केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह बुरे विचारों का भी त्याग है। इस दिन सत्य बोलना चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, श्री हरि का ध्यान करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए, भजन और कीर्तन करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, गौ ब्राह्मण और संतों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्षमा का भाव रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, यही एकादशी व्रत का संदेश है। जो भगत ऐसा करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में से दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, मन में आनंद का संचार होता है, भगवान उसके परिवार की रक्षा करते हैं, उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती, सभी शुभ कार्य पूरे होने लगते हैं, भगवान हर कठिन समय में साथ देते हैं, भगत का विश्वास और मजबूत होता है, अत्यंत समय में श्री हरि का स्मरण बना रहता है। यही सबसे बड़ा सौभाग्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसे मान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की उसकी रक्षा करते हैं, माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, उसके सभी शुभ कार्य सिद्ध होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी का आदर करें, नियम पूर्वक व्रत रखें, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें, हरि नाम का जप करें, तुलसी दल अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें, अपने परिवार की मंगल कामना करें, सभी के सुख की प्रार्थना करें, भगवान से शुद्ध बुद्धि मांगे, धर्म के मार्ग पर
चलने का संकल्प लें। यही व्रत की सच्ची सफलता है। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। भगवान की भक्ति कभी न छोड़ें। संकट में भी विश्वास बनाए रखें। श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। उनका आशीर्वाद सदैव साथ रहेगा। भगत का जीवन धन्य हो जाएगा। अत्यंत में भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। यही एकादशी व्रत का दिव्य फल है। भगवान विष्णु सभी का कल्याण करे। माता लक्ष्मी सब पर कृपा करे। सभी के घर में सुख और शांति बनी रहे। सभी रोग और कष्ट दूर हो। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैले। हर घर में श्री हरि का नाम गूंजे। हर हृदय में प्रेम और करुणा बनी रहे। सभी धर्म के मार्ग पर चले। यही हमारी प्रार्थना है। भगवान श्री हरि सबकी रक्षा करें। जय श्री हरि विष्णु भगवान। जय माता लक्ष्मी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। भगवान का नाम अवश्य लें। एकादशी का व्रत श्रद्धा से करें। श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री विष्णु भगवान। अगर आपको एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू।